हे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी कि मैम एमसीक्यू के क्वेश्चन कराइए, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं आज से स्टार्ट कराने जा रही हूँ आपके एमसीक्यू पोर्शन। क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक आपका कैसा था, सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में क्या है, व्हाट इज़ करके डेफिनेशन या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें अगर आप पूरा भी आंसर नहीं करते हैं, मतलब जितना आपको थोड़ा बहुत का पता है उतना अगर आप कर देते थे, तो उसमें आपको क्या है, स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाती थी। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी है नहीं स्टेप मार्किंग का। अगर आप सही करेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज पूरा की पूरा क्या है, गलत हो जाएगा। तो मेन बात है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइन वाइज, लेकिन कौन सी लाइन से एमसीक्यू के कैसे चांसेस है, मैं आपको वहीं पे हाईलाइट करके और वहीं पे क्वेश्चन बता दूंगी। आप साथ में अपनी बुक लेकर बैठे और वहीं पे क्या है, साथ के साथ में क्वेश्चन नोट कर लें। तो आपकी केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि काफ़ी ईजी है। दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, काफ़ी अच्छे लेवल का चैप्टर है, आपको मेहनत की ज़रूरत है उसमें। और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल की मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं दे रखा, आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, विच वन इज मेटल, ठीक है, या विच वन इज नॉट मेटल। तो आपको सारे ऑप्शंस, अगर सारे क्वेश्चन मतलब ये एग्जांपल्स याद होंगे, तो आप यहाँ से इजीली क्या है, चूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 आपको नॉन मेटल दे रखे हैं, 1 मेटल दे रखा है, अगर विच वन इज मेटल गए तो आपको अगर याद है आप तो ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपकी बुक में जो मेटल्स के एग्जाम्पल है, सबसे पहला है आयरन, दूसरा है कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नेक्स्ट है सोडियम, उसके बाद लीड, देन क्या है, जिंक। ये आपके इजीली अवेलेबल मेटल हैं। ऐसा नहीं है इसके अलावा आपकी बुक में दे नहीं रखे, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब भी मेटल है, इन्हें भी आप क्या है, ऐड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेटल के पास, मेटल क्या है, मेटल एक लश्कर होता है उनके पास, मीन उनके पास साइनी सरफेस होती है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली बन सकता है। तो आप यहाँ से साइनी सरफेस पाई जाती है मेटल के पास, इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लश्कर बोलते हैं। प्रॉपर्टी का नाम याद रखें, यहाँ से एमसीक्यू बनने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके बाद है मेटल आपके हार्ड हैं, ये आप नॉर्मली पढ़ लें। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आएगी मेलेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मेलेबिलिटी मीन जब आपका मेटल किस में कन्वर्ट हो जाए, शीट में। तो सिंपली आ सकता है मेलेबिलिटी मीन, ऑप्शन 1 दे रखा है शीट, नेक्स्ट है आपका वायर। उसके बाद आपके 2-3 और कई सारे ऑप्शंस होंगे, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या शाइन है। तो आपका राइट आंसर क्या है, मेटल किस में कन्वर्ट हो, अगर शीट में। तो मेटल की शीट में कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। उसके बाद आपको देखना है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, जब आपका मेटल किस में कन्वर्ट हो जाए, वायर में। एग्जाम्पल में जो आपको मेन याद रखना है, वो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा आपकी किसकी पाई जाती है, गोल्ड की, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर की वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं मेटल आपके क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मेन है, यहाँ से आपको याद करना है, आपका है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ का हीट है आपका सिल्वर एंड कॉपर, पॉइंट टू बी नोटेड। सिल्वर और कॉपर क्या है आपके गुड कंडक्टर हीट। विच वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एग्जाम्पल इज सिल्वर, नेक्स्ट इज सोडियम, नेक्स्ट पोटेशियम। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, लीड दे रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर या कॉपर में से आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। उसके बाद है आपके पुअर कंडक्टर में कौन है, लीड और मरकरी। तो यहाँ आपको ऑप्शन में क्या चूज करना है, लीड और मरकरी। तो गुड कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर, और बैड कंडक्टर आपके लीड एंड मरकरी। उसके बाद आपके मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, मेटल के ऊपर एक रबर की जब वायर बनाई जाती है, रबर की कवरिंग होती है, वो किसकी होती है, पीवीसी, विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर पीवीसी की फुल फॉर्म याद रखें, और प्लस में ये याद रखें कि कवरिंग वो किसकी होती है। मेटल को अगर बजाते हैं, तो मेटल को बजाने पर जो प्रॉपर्टी साउंड रिलीज होती है, उसे सोनोरस बोलते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपने जैसे क्वेश्चन करके आ सकता है कि जब आपने मंदिर की घंटी बजाई, व्हेन यू स्ट्रक द टेम्पल रिंग, देन विच प्रॉपर्टी आर शोन बाय मेटल। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस है। आपके ऑप्शन में क्या हो सकते हैं, मेलेबिलिटी 1, सेकेंड है आपका डक्टिलिटी, थर्ड है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और उसके बाद फोर्थ है आपका सोनोरस। तो आपको सोनोरस चूज करना है। उसके बाद है जो आपकी बुक में नॉन मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप याद रखें। पहला है कार्बन, उसके बाद सल्फर, नेक्स्ट आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपकी बुक में ज़्यादा नॉन मेटल के एग्जाम्पल नहीं है।
तो आप इन्हें ही याद रखें। ओके, उसके बाद मेटल आपके कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड एंड गैसियस, याद रखें सॉलिड और गैसियस। केवल ब्रोमीन ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। सो विच नोन मेटल is found in liquid state, so yeah, your option, your right answer is ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर आपके कई सारे एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शंस में आपका सबसे पहला वही क्वेश्चन बनेगा, मरकरी आपका ऐसा मेटल है जो आपका कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो विच वन मेटल इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, सो योर ऑप्शन इज सोडियम, नेक्स्ट इज पोटेशियम, नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड लास्ट वन इज मरकरी। सो योर राइट आंसर इज मरकरी। तो सही आंसर क्या है, मरकरी है। उसके बाद है मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपके हाई होते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी सारी लाइंस में आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन सारी लाइंस को याद करें। तो यहाँ पर आपके गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल हैं जिनका क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इवन आप उन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो भी वो क्या है, मेल्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन में वही तरीके से आएगा, इन दोनों में से आपका कोई भी दे रखा होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, विच मेटल पॉजेस वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, आपका ऑप्शन है लीड, सेकंड है आपका मरकरी, और थर्ड है आपका गैलियम, और फोर्थ है आपका पोटेशियम। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, आपका गैलियम है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आयोडीन आपका नॉन मेटल है जो कि लशरस फॉर्म में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, विच नॉन मेटल इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन लशरस फॉर्म। तो आपका ऑप्शन क्या है, आयोडीन। आपको ये याद रखना है, आपको कई सारे नॉन मेटल या मेटल्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको याद क्या रखना है, आयोडीन है। तो आपके लिए कंडीशन क्या होती है, आपके जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सभी क्या है, हार्ड नहीं होते, उतने हार्ड नहीं होते जितने आपके मेटल्स होते हैं। उसके बावजूद भी आपका कार्बन की डायमंड फॉर्म ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड पाई जाती है नेचुरली। तो आपको ये याद रखना है कि डायमंड कार्बन की यानी नॉन मेटल की वो फॉर्म है जो आपकी हार्ड पाई जाती है। उसके बाद ग्रेफाइट का याद रखना है, नॉन मेटल होने के बावजूद ग्रेफाइट आपका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आपको याद रखना है। आपको इस कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेफाइट कौन सी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। या ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आपके तीन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ऐसे मेटल हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें आप चाकू की मदद से ईजिली काट सकते हो। तो इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉफ्टेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, आपको ऑप्शन में हो सकता है सारे मिल जाएं तो आप ऑल ऑफ दीज कर देना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिथियम, नेक्स्ट सोडियम, पोटेशियम, अगर इस तरीके से हो तो आप ऑल ऑफ दीज कर दें। ऐसा भी हो सकता है दो दे रखे हों तो आपका नीचे एक और ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, तो आप उसे चूज करें, या फिर कोई भी एक दे रखा होगा। उसके बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में आपका सबसे पहला टॉपिक है कि आप मेटल को बर्न कर रहे हैं यानी एयर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं जब आप मेटल को बर्न करेंगे तो वहाँ पर क्या है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। कॉपर को अगर आप बर्न करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम को बर्न करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के प्रोडक्ट बनाना आता है। मेन बात है वो ये है कि मेटल ऑक्साइड्स का बिहेवियर बेसिक होता है। ये आपको ऑप्शन में ज़रूर मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपके ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि आपके बेसिक नहीं होते। दे शो बिहेवियर ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक, सो दिस काइंड ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जिंक ऑक्साइड। याद रखें, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, सेकंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थर्ड है आपका यहाँ पर जैसे सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद है ये आपका एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। आपको ये याद रखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ये आ सकता है। ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट दे रखा होगा। अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AlCl3 बनता है, और अगर आप NaOH के साथ कराते हैं तो आपका NaAlO2 बनता है। ओके, वाटर सभी केसेस में आपका बाहर निकलेगा।
उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का हर मेटल का रेट क्या है, अलग होता है। कोई जल्दी रिएक्शन करता है, कोई देरी से। तो आपको यहाँ पर जो पॉइंट लिखना है, मतलब एमसीक्यू यहाँ से जो बनेगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ दोज मेटल विच रिएक्ट ऑक्सीजन वेरी विगरसली, जो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो आपके आंसर दोनों हैं, सोडियम और पोटेशियम। आपको ऑप्शन में जो भी नजर आए आप उसी को क्या है, टिक कर दें। तो ये बहुत जल्दी आपकी ऑक्सीजन कैच करके इनमें आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये चूज करना है, एक तो ये वेरी रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड ऑक्सीजन, और दूसरा या फिर आपका ऑप्शन क्या होगा कि आप इन्हें एक्सीडेंटल फायर से बचाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद आपके 2-3 मेटल ऐसे हैं, जैसे आपका एक एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लीड हुआ। आप इनकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर कराते हैं तो इनके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म होती है, जो कि इन्हें का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। तो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स कौन कौन से मेटल बनाते हैं, याद रखिए, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड। इनसे आपका क्या है, एमसीक्यू पुट हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आयरन आपका कभी भी बर्न नहीं होता। याद रखें, आयरन बर्न नहीं होगा। आपका बर्न जो होता है वो आयरन फिलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर आयरन आए, आयरन बर्न होगा कि नहीं, तो आपको आयरन चूज नहीं करना है। आयरन आपका कभी भी बर्न नहीं होता, आपके हमेशा बर्न कौन होते हैं, आयरन फिलिंग्स। उसी तरीके से आपका कॉपर बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप एज अ हॉट मेटल उसे यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और जिसके बाद क्या बनता है, वहां पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है। और यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, विच मेटल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन होंगे, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके दोनों आंसर हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर लें। तो थैंक यू सो मच। आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपका अगली वीडियो में कवर करूंगी।